हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की संरचना पार्ट 2। पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के जो प्राकृतिक साधन है वो भूकंप विज्ञान की साक्ष्य है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल अर्थात फोकस कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र अर्थात एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं जिनको भूकंपीय लहर अर्थात सिस्मिक वेव्स कहते हैं। मुख्यतः भूकंपीय लहरें तीन प्रकार की होती हैं: प्राथमिक अथवा लंबात्मक लहरें, प्राइमरी और कंप्रेशनल वेव्स। ये ध्वनि की लहरों के समान सर्वाधिक वेगवान लहरें होती हैं जो ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं। दूसरी आड़ी अथवा गौण लहरें, सेकेंडरी और डिजॉर्शनल वेव्स। ये प्रकाश तरंगों के समान होती है जो प्राय तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। ये लहरें अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। तीसरी धरातलीय लहरें, सरफेस वेव्स। यद्यपि इन लहरों की गति सबसे कम होती है किंतु ये सर्वाधिक भयंकर होती हैं। ये लहरें सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं। भूकंपीय लहरें प्राय एक ही स्वभाव वाले ठोस पदार्थों में एक सीधी रेखा में प्रवाहित होती हैं, किंतु जब इस ठोस भाग में की विभिन्न चट्टानों के घनत्व में अंतर होता है तो ये लहरें टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलने लगती हैं। वास्तविक रूप में भूकंप केंद्रों पर लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्वों में विभिन्नता पाई जाती है। गौण लहरों का स्वभाव होता है कि वे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। पृथ्वी के कोर में ऐसी लहरों का पूर्णतः अभाव होता है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरलावस्था में एक कोर है जो कि लगभग 29,900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के अंतरम को तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम, ऊपरी परत अथवा स्थलमंडल। इसका घनत्व 2.7 तथा गहराई लगभग 66 मील। इसमें परतदार ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। दूसरी, मध्यवर्ती परत अथवा पायरोस्फीयर। इसका घनत्व 3.5, गहराई 62 से 1800 मील। इसमें बेसाल्ट चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। तीसरी परत, निचली परत अथवा बैरिस्फीयर। इसका घनत्व है 8 से 11, गहराई 1800 मील से नीचे तक। इसमें लोहा एवं निकल की बहुलता पाई जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणु के एकत्रीकरण से हुआ है, अतः पृथ्वी का अंतरम ठोस है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से अलग हुए ज्वारीय पदार्थों से हुआ है, अतः पृथ्वी का अंतरम तरल है। निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी एक निहारिका से हुई है, अतः पृथ्वी का अंतरम गैसीय है। पृथ्वी के भूगर्भ के विभिन्न आवरण। एडवर्ड स्वेस के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद सेडिमेंट्स से निर्मित परतदार चट्टानों का बना हुआ है। यह ऊपरी परत रवेदार चट्टान, खासकर सिलिकेट पदार्थों से बनी हुई है। इसमें फेल्सपार एवं अभ्रक खनिजों की अधिकता पाई जाती है। इस परत के नीचे तीन परतें पाई जाती हैं। फर्स्ट, सियाल। इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित। इसमें पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेटों का पाया जाना। सियाल का औसत घनत्व 2.9 तथा गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक। दूसरी परत, साइमा। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय चट्टान द्वारा निर्मित। इसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेटों का पाया जाना। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 तथा गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक। तीसरी, निफे। इसकी रचना कठोर धातु अर्थात निकिल एवं फेरियम द्वारा निर्मित।
इसका औसत घनत्व 11 तथा व्यास लगभग 6880 किलोमीटर तक। फेरियम लोहे का ही रूप होता है, अतः पृथ्वी के कोर में लोहे की उपस्थिति से ये पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। R.A. डेली के अनुसार 1940 में इन्होंने विभिन्न पृथ्वी के भूगर्भ के निम्न आवरण बताए हैं। स्थलमंडल लिथोस्फेयर, भारी तलछट खोल, मोटाई 80 किलोमीटर तक। दूसरा दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर, अपेक्षाकृत कम कठोर एवं इसकी मोटाई 360 किलोमीटर। तीसरा मध्यस्थ मंडल मीसोस्फीयर, अपेक्षाकृत अधिक कठोर और मोटाई 2400 किलोमीटर। और चौथा केंद्र मंडल सेंट्रोस्फीयर, अत्यधिक कठोर तथा मोटाई 3538 किलोमीटर के लगभग। तीसरा गुटनबर्ग के अनुसार इन्होंने 1951 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनके अनुसार तलछट्टी परत, प्रथम तलछट्टी परत, दूसरी ग्रेनाइट परत, इन दोनों की मोटाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच। इन्हीं के द्वारा भूपृष्ठ अर्थात ऊपरी भाग क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तीसरी अल्पसिलिक बेसिक रॉक्स परत, इसमें यह पल्वित बेसाल्ट द्वारा निर्मित, इसकी खोज मोहोरोविसिस विद्वान द्वारा की गई। चौथा मिश्रित मंडल अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर, इसकी खोज गुटनबर्ग द्वारा की गई। एंड लास्ट परत भूक्रॉड अर्थात कोर, इसकी मोटाई लगभग 3460 किलोमीटर और घनत्व 17 बताया इन्होंने। चौथा वांडरग्राट के अनुसार प्रथम भारी सियाल परत, इसकी मोटाई 60 किलोमीटर तक, औसत घनत्व 2.7 से 2.9। दूसरी आंतरिक सिलिकेट मेंटिल, इसकी मोटाई 60 से 1140 किलोमीटर तक, औसत घनत्व 3.1 से 4.7। तीसरी सिलिकेट एवं मिश्रित धातु परत, इसकी मोटाई 1140 से 2900 किलोमीटर, औसत घनत्व 4.75 से 5। और अंतिम परत धातु केंद्र, जिसको कोर भी कहते हैं, इसकी मोटाई 2900 से 6378 किलोमीटर और औसत घनत्व 11 बताया है।